नमस्कार। 2 in 1 अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनबो चक्रा की। बहुत सारे लोगों को रेनबो चक्रा के बारे में रियलिटी नहीं मालूम है कि रेनबो चक्रा एंड क्राउन चक्रा एक ही है, जिसे हम सहस्त्रार चक्रा भी कहते हैं। अलग अलग रिलीजियस पीपल्स के जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है। जब हमारा सहस्त्रार चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन कैसे, मीन्स रूट चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा तक सभी चक्रा 1 बाय 1 एक्टिवेट हो जाते हैं और कंप्लीटली अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। तब हमारा ये जो क्राउन चक्रा है वो हमें रेनबो कलर में नज़र आता है। इट मीन्स आपको एक ऐसा फ्लावर, लोटस फ्लावर आपको अपने मेडिटेशन में नज़र आएगा जिसमें बहुत सारे पेटल्स हैं। मेरे एक्सपीरियंस अगर आप पूछो तो जब मेरा क्राउन चक्रा एक्टिवेट हुआ था तो मुझे गोल्डन लोटस और ब्लूम करता हुआ उसकी इतनी सारी पेटल्स थी कि हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इसमें 1000 पेटल्स होती हैं जो लोटस चक्रा होता है या क्राउन चक्रा होता है। मुझे गोल्डन कलर का नज़र आया था और उसके सेंटर में रेड कलर का डॉट। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि इसे सहस्त्रार चक्रा कहते हैं या फिर कि मेरा सहस्त्रार चक्रा ओपन हो गया है। जब मैंने गूगल में बहुत सर्च किया, बहुत सारे सहस्त्रार चक्रा में से ओनली 1 सहस्त्रार चक्रा था, वो सेम मेरे विज़न से मिलता जुलता था। साथ ही साथ उस टाइम मुझे रेनबो कलर कंप्लीट और शिव बहुत ब्रॉड वे में एक्चुअल में मैं सांस लेते तब कहती हूँ जब वो हमारी ही तरह स्किन वाले नज़र आते हैं, उनके हैंड्स मूव करते हुए नज़र आते हैं और ऐसे लगता है कि वो हमसे अलग डिफरेंट नहीं है। मीन्स हमसे अलग किसी और ग्रह के प्राणी नहीं हैं, वो हमें हमारे जैसे ही बैलेंस एनर्जी में नज़र आते हैं। वो शिव और शक्ति के बैलेंस में नज़र आते हैं और उनके पीछे 7 कलर्स का रेनबो बना होता है। उससे पहले जो रेनबो हमें कलर नज़र आते हैं वो पूरे 7 कलर का बहुत ब्यूटीफुल रेनबो नज़र आता है और हमें ऐसा फील होता है कि हम एक बहुत खूबसूरत दुनिया में आ गए हैं, जहाँ चारों तरफ जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती है पूरा जो सीन होता है या नज़ारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये जो क्राउन चक्रा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए कहा जाता है और एक्चुअल में जो सीक्वेंस है क्राउन चक्रा का ओपन करने का, वो रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक पहुंचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये पाया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर लें तो हमारे नीचे के सारे चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्सपीरियंस से मैंने ये पाया कि ये मिथ है। अगर हम अपने जिस चक्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चक्रा एक्टिवेट हो जाता है, उस चक्रा की क्लिनजिंग हो जाती है। बट अगर उससे लोअर चक्रास को हमने सही से एक्टिवेट नहीं किया तो जो हमारा विज़न है वो क्लियर नहीं होता, हमारे जो डाउनलोड्स हैं वो क्लियर नहीं होते, मैसेजेस हमें मिलते हैं बट हमें ये 7 कलर्स की क्लियरिटी नहीं मिलती। साथ ही साथ अपनी इस जर्नी में मैंने एक चीज़ और देखी है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ये चक्रास की एनर्जी है हम उन्हें नीचे से हायर चक्रास तक लेकर जाते हैं बस, लेकिन ये हाफ ट्रुथ है।
क्योंकि एनर्जी के फ्लो के लिए आपको इसकी ग्राउंडिंग करनी होती है। मीन्स जब आप अपने हायर चक्रास में आ गए, आप क्राउन चक्रा तक पहुंच गए, तो उसके बाद आगे आने वाले हायर चक्रास तक पहुंचने के लिए आपको ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अपने इन चक्रास की एनर्जी का एक फ़्लो बनाना होता है। उसके लिए आप वापस रूट चक्रा तक आते हैं और आपका जो एनर्जी फ़्लो है, जिस सीक्वेंस में आप ऊपर गए थे उसी सीक्वेंस में आप नीचे आते हैं और आपकी जो एनर्जी का फ़्लो है वो सर्कुलेट हो जाता है। मीन्स एक चक्र के रूप में आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो रूट चक्रा से सभी चक्रों से क्रॉस करते हुए क्राउन चक्रा, और क्राउन चक्रा से वापस रोटेट होते हुए रूट चक्रा और फिर वापस क्राउन चक्रा, और वहाँ से वो यूनिवर्स और नीचे से मदर अर्थ रूट्स तक दोनों साइड आपकी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंस होती है। यही रीज़न है कि जिन लोगों को कंप्लीट इन चक्रास के बारे में नॉलेज नहीं होती वो ग्राउंडिंग नहीं कर पाते और वो अपने एक्सपीरियंस में ये बातें कहते हैं कि हम सारी चक्रास में हम बहुत अच्छा बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फैक्शन, वो कंप्लीशन हमें फील नहीं हो रहा। इस कंप्लीशन के लिए आपको अपने इन 7 चक्रास के रोटेशन को, इस साइकिल को कंप्लीट करना होता है। जैसे जैसे आप अपनी साइकिल कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जीज़ एम्ब्रेस होती जाती है और आपके एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप हायर चक्रास तक अपनी एनर्जी को लेकर जाते हैं और बैलेंस करने के लिए वापस ग्राउंडिंग करते हैं, तब जाकर आपको रियलिटी में रियल एक्सपीरियंस होता है इस स्पिरिचुअल लाइफ का। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ओनली अपनी एनर्जी को लोअर चक्रास से हायर चक्रास में ले जाते हैं, तो आप में स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई लोग वास्तव में हाईली स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन वो मदर अर्थ से डिस्कनेक्ट फील करते हैं। उसका रीज़न यही है, वो अपनी ग्राउंडिंग नहीं करते। वो अपनी एनर्जी को हायर चक्रास में तो ले आते हैं, मीन्स अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, बट क्राउन चक्रा के बाद वापस वो ग्राउंडिंग नहीं करते। इसी वजह से वो अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस वो अब गॉड बन गए। लेकिन रियलिटी ये है कि हम गॉड नहीं हैं, हम उस ऊर्जा का अंश हैं। जब हम अपने आप को कॉन्शियस कर लेते हैं, हायर चक्रास में ले आते हैं और हायर चक्रास में लेकर आने के बाद वापस ग्राउंडिंग करते हैं, तो डिवाइन की एनर्जी में हम मर्ज हो जाते हैं। तो डिवाइन हम में मर्ज होता है या हम डिवाइन की एनर्जी में मर्ज होती हैं, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। छोटी चीज़ बड़ी चीज़ में मर्ज होती है, ना कि बड़ी चीज़ छोटी चीज़ में, लेकिन दिखने में बहुत आसान लगता है। अगर हम कहें कि एक लोटे में पानी भर के आप उसे समुद्र में फेंक दो, तो लोटे का पानी समुद्र के पानी में मर्ज हुआ है, ना कि समुद्र का पानी लोटे के पानी में, लेकिन दोनों आपस में मर्जिंग हुई है। हम शब्दों का कैसे उपयोग कर रहे हैं, हम उस नॉलेज को, उस कॉन्शियसनेस को कैसे समझ रहे हैं, उसका फ़र्क पड़ता है। जब हम ये सोचते हैं कि उस लोटे का पानी समुद्र के पानी में मर्ज हो गया, इट मीन्स कि वो जो बूंद है उसने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी और वो इतना एक्सपेंड कर गया, इतना बड़ा बन गया। क्योंकि वो फुल वाटर बॉडी में मर्ज हो गया है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि समुद्र का पानी उस बूंद में मर्ज हो गया, तो बूंद तो छोटी सी है, समुद्र का पानी उसमें मर्ज कैसे हो सकता है। ठीक यहाँ पर जो क्रिएटर फॉर्म है उसमें भी इल्यूज़न आता है और लोगों के अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है, क्योंकि ये ट्रुथ है। जब हम अपने हायर चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं, मीन्स क्राउन चक्रा तक बैलेंस कर लेते हैं, तो हमें अंदर से वॉइस आती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परब्रह्म हूँ। और जब तक ये आवाज़ मेडिटेशन में आपके अंदर से नहीं आती, तो आप समझ लीजिए कि अभी भी आपका क्राउन चक्रा वर्क मांग रहा है।
जब आप अपने इस क्राउन चक्रा को फुल्ली एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको अपने अंदर से आवाज़ आएगी, अहम ब्रह्मास्मि के साथ साथ मैं ही शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ। और मैं ये कोई कल्पना नहीं बता रही, मैं अपने मेडिटेशन रियल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वॉइस आपको सुनाई देती है, आप अपने आप को डिवाइन में मर्ज होते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि आपकी ऊर्जा वो डिवाइन में मर्ज हो गई है और आप और डिवाइन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और इसी को कहते हैं कि हम क्रिएटर फॉर्म बन जाते हैं, हम गॉड बन जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें ग्राउंडिंग की भी ज़रूरत होती है, और जब तक हम अपनी ग्राउंडिंग नहीं करते हम इसी स्पिरिचुअल ईगो में रहते हैं कि हम तो भगवान हैं। लेकिन एक्चुअल में हम डिवाइन एनर्जी हैं, हम उस डिवाइन की एक सोर्स हैं, एक लाइट हैं, एक रे हैं। पूरा कंप्लीट सोर्स और उसकी रे दोनों में डिफरेंस है। जो रे है वो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, डिवाइन में ही मर्ज रहती है, लेकिन वो जो रे है वो कंप्लीट डिवाइन नहीं है, वो डिवाइन की रे है। सेम ऐसे ही उस टाइम हमें फ़ील होता है, लेकिन जब तक हम वापस अपनी ग्राउंडिंग नहीं करते, वापस हम रूट चक्रा तक नहीं आते, तब तक हमें ये नॉलेज नहीं मिलती। मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी कि ये स्टेट मेरे साथ भी आई थी, जब मुझे लगा कि अच्छा इसका मतलब मैं ही भगवान हूँ। लेकिन ये स्पिरिचुअल ईगो है। मैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी कि एक ह्यूमन ऐसे भगवान कैसे बन सकता है। और बाद में जब कॉन्शियसनेस, हाई कॉन्शियसनेस मिली, तब मुझे ये पता चला ओके ये एक स्टेट है। जब हम डिवाइन में मर्ज होते हैं तो हमें एक्सपीरियंस कराया जाता है कि हम उसी सोर्स से निकले हुए हैं, तो हम भी वही हैं, उसमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमने अपने उस कॉन्शियस स्टेट को राइज कर लिया है, हम उस कॉन्शियसनेस तक आ गए हैं जब हम डायरेक्टली डिवाइन से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। वो ऊर्जा हमें अपनी फ़िज़िकल बॉडी के बाहर नहीं, अपने अंदर ही नज़र आती है। और इसी को बोलते हैं कि अप दीपो भवा, कि अपना दीपक स्वयं बनो, कहीं बाहर नहीं, अपने मन के अंदर दीपक जलाओ। जो हम फिज़िकल रूप से दीपक जलाते हैं, हम मंदिर में जो दीपक जलाते हैं, वो इसी का प्रतीक है कि अंधकार को दूर कर कर हम उजाला फैला रहे हैं। और ये अपने अंदर दीपक जलाने का मतलब यही है कि हमें सुप्रीम डिवाइन कॉन्शियसनेस तक जाना है, उस एक मेन सोर्स तक जाना है जहाँ से हम निकले हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जब आप शिव तत्व में मर्ज हो जाते हो, वो भी एंडिंग नहीं है, उसके आगे भी आपको जाना है। और इसीलिए आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आप फिज़िकल फॉर्म तक पहुँचे हो, जहाँ आपको जो डिवाइन है वो एक फ़िज़िकल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप वापस ग्राउंडिंग करते हो और क्राउन चक्रा से अपनी साइकिल को वापस लेते हुए, मैं यहाँ पर आपको ये कहूँगी कि आपने आधा रास्ता तय कर लिया, और इस आधे रास्ते को वापस सर्कल बनाने के लिए, उस ऊर्जा को समझने के लिए जिस ऊर्जा से हम निकले हैं, वापस ग्राउंडिंग की तरफ जाते हैं। और फिर जब वापस ग्राउंडिंग कर लेते हैं, फिर वापस रूट चक्रा तक आते हैं और उस एनर्जी को रोटेट करने के सर्कल तक पहुंच जाते हैं, तो हम फिर कंप्लीट कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और हमारी जो ईगो है, जो स्पिरिचुअल ईगो है, उसकी डेथ हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि वो हमारा इल्यूज़न था। बहुत सारे लोग इस इल्यूज़न में फंसे रह जाते हैं और अपने आप को डिवाइन समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डिवाइन की कॉन्शियसनेस है, मीन्स वो डिवाइन की एनर्जी है, और किसी स्पेशल टास्क से यहाँ पर इस अर्थ प्लेन पर भेजे गए हैं।
लेकिन क्योंकि वो कंप्लीट कॉन्शियसनेस में नहीं होते, तो वो उस कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली ना समझकर उस आधी अधूरी कॉन्शियसनेस में फंसकर अपने आप को ही डिवाइन समझते हैं। आई होप सो आप मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जो लोगों में स्पिरिचुअल ईगो आता है अपने आप को ही भगवान समझ लेने का, वो क्यों आता है? क्योंकि वो अभी भी कंप्लीटली कॉन्शियस नहीं है, वो अभी ओनली हाफ कॉन्शियसनेस तक ही पहुँचे हैं। जो कंप्लीट कॉन्शियसनेस है वो यही है कि हम अपनी इस एनर्जी को पूरा रोटेट करें, उस सर्कल को पूरा करें और अपनी जड़ों से लेकर अपने टॉप तक। यहाँ पर मैं बताऊँगी, आपने कुंडलिनी का एक चक्र देखा होगा या आपने शिव तत्व के बारे में सुना होगा कि वो ऊर्जा है, और उसको जब ब्रह्मा और विष्णु ये चेक करना चाहते थे कि उनका ओरिजिन कौन है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक उस एनर्जी में वो अंदर घुसे और उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, पूरा सर्कल कंप्लीट कर कर वो एक ही जगह पर आ गए। ये ही एनर्जी का कंप्लीट साइकिल है, और ये नॉलेज बहुत कम लोगों को है कि हाँ, हमें भी ये साइकिल कंप्लीट करना होता है। सॉरी, मैंने अपनी बात बीच में काट दी। मैं ये बता रही थी आपको कि जो कुंडलिनी का आपने सर्प देखा होगा, जो हमारी सर्पेंट एनर्जी है, ठीक है, अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो कुंडलिनी हमारी शक्ति है, शक्ति कुंडलिनी सर्पेंट एनर्जी जो है वो सर्कल में होती है। मींस एक उसको दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि एक ऐसा स्नेक है जिसने अपनी टेल को अपने माउथ में लिया हुआ है। ये ही हमारी ओरिजिनल कुंडलिनी शक्ति है, सर्पेंट पावर है, और इसका मीनिंग भी यही है कि उस पूरे साइकिल को कंप्लीट करना। अगर वो जो स्नेक है ओनली क्राउन चक्रा तक वो कुंडलिनी शक्ति गई है, लेकिन वापस अपने रूट चक्रा तक अपना सर्कल कंप्लीट नहीं करती है, तो वो फुल्ली कॉन्शियस पीपल नहीं होता। और जो भी फुल्ली कॉन्शियस पीपल होते हैं, मैं गारंटी देती हूँ वो कभी भी स्पिरिचुअल ईगो में नहीं आते। वो उस कॉन्शियसनेस में रहते हैं कि हाँ, डिवाइन में और हम में कोई फ़र्क नहीं है, ये कॉन्शियसनेस ठीक है, बट वो ये कभी नहीं कहते कि हम में ही सुप्रीम पावर है, क्योंकि उन्होंने अपने उस साइकिल को, उस सर्कल को पूरा कर लिया है, अपनी उस कुंडलिनी शक्ति को कंप्लीट एक्टिवेट कर लिया है, और उस फुल्ली कॉन्शियसनेस को समझ लिया है कि जो सोल है उसका ओरिजिन यही है, कि वो सोर्स से निकलती है, अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है और वापस सोर्स में ही मर्ज हो जाती है। और जितनी भी सोर्स हैं वो सब जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो अब आप समझ गए हैं कि कैसे हम सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मीन्स डिवाइन ने ही अपनी कॉन्शियसनेस को डिफरेंट सोल्स के रूप में अलग अलग बॉडी में, अलग अलग प्लैनेट्स में, अलग अलग फॉर्म्स में भेजा है। ये भी आधा अधूरा सच है कि जो लाइफ है वो ओनली एंड ओनली हमारी अर्थ पर ही है, क्योंकि लाइफ ओनली एंड ओनली हमारी अर्थ पर नहीं है, पूरे यूनिवर्स में लाइफ है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने सारे यूनिवर्स हैं, कितने सारे प्लैनेट्स हैं और वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैं थैंकफुल हूँ हमारे वेदों की कि वहाँ पे इस कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा, पूरे ट्रुथ उसमें अभी भी नहीं लिखा हुआ है, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप बुक्स के पीछे ना भागकर आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए। जो लोग बुकिश नॉलेज लेते हैं उनकी नॉलेज, और जो लोग ट्रू कॉन्शियसनेस में आते हैं, मीन्स अपने अंदर जाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि बुक लिखने वाले ने उतना ही बुक में राइटिंग करके लिखा है जितना उसने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन जब आप अपने अंदर जाते हैं, उस रियल इंटरनल यूनिवर्स से मर्ज होते हैं, तो रियल विजडम आपको प्रोवाइड होती है। और तब आपको पता चलता है कि जो बाहर की किताबें हैं उनमें अभी भी बहुत कुछ ट्रुथ नहीं है, क्योंकि जो पर्सन जिस ट्रुथ को एक्सपीरियंस करता है वो ओनली एंड ओनली उसी ट्रुथ के बारे में ही आपको समझा सकता है। लेकिन जिसने उस
एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उस ट्रुथ को जाना ही नहीं है, तो वो कहाँ से आपको उस ट्रुथ के बारे में बता पाएगा। इट मीन्स कि अगर रियल में आपको विजडम चाहिए, बुक्स हमारी हेल्प करती हैं, ये ट्रुथ है। मुझे भी बहुत सारी हेल्प मिलती है इन बुक से, लेकिन रियल विजडम आपके अंदर ही है। अपने उस हायर कॉन्शियसनेस से, अपने उस हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर ही आप ओरिजिनल यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं, और तब आपको पता चलता है कि हाँ, ट्रुथ उतना छोटा नहीं है जितना हमें बताया गया है, उसके भी आगे और ज़्यादा ट्रुथ है। यहाँ मैं एक एक्सपीरियंस उठाना चाहूँगी उन बुक्स का जहाँ पर ये कहा गया है कि बहुत सारे ब्रह्मा हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। मीन्स बहुत सारे यूनिवर्स की बात जो कही गई है वो ट्रुथ है। और आप डेली लाइफ में जो हाईली कॉन्शियस हो जाते हैं, उन यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वो अलग बात है कि आप कॉन्शियस नहीं होते तो आपको पता ही नहीं चल पाता। ये एक्सपीरियंस इतने स्पीड से होते हैं कि आप ये जान ही नहीं पाते कि ये हमारे साथ हुआ क्या। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्शियसनेस में आते हैं तो आप इन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आप डिफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ी देर पहले हम कहीं और अपने आप को फ़ील कर रहे थे और अब हम अपने आप को कहीं और फील कर रहे हैं, और यहीं से ये मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है। लेकिन इन चीज़ों को मैं फिर वही कहूँगी कि सिर्फ बुक में पढ़ना, किताबों में पढ़ना और अपनी रियल कॉन्शियसनेस में फ़ील करना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मीन्स आप ये लगा लो कि आप किसी स्टोरी को पढ़ रहे हो तो आपको वो शब्दों में आप पढ़ रहे हो उसे, लेकिन जब आप उस लाइफ को, उस कॉन्शियसनेस को अपने मेडिटेशन में जीते हो तो आप उसको उस मूवी की तरह देखते हो जिसमें आप खुद एक लीड रोल में हो, एक इम्पॉर्टेंट रोल में हो, उस हीरो की तरह या हीरोइन की तरह उस लाइफ को जी रहे हो। तो दोनों में डिफरेंस है, एक स्टोरी को पढ़ना और एक उस स्टोरी को, उस लाइफ को जीना। तो ये जो आप अपने अंदर यूनिवर्स में जाते हैं, आप एक्चुअल में उस कॉन्शियसनेस में जाते हैं जब आप उस पूरी स्टोरी को स्टोरी ना होके लाइव उस एक्सपीरियंस को करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो नॉलेज है उसे कंप्लीट गेन करने की कोशिश की जाए, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड होंगे। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ आपको समझ में आई है। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखने के लिए, बहुत प्यार से सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं डिवाइन एनर्जी से प्रेयर करती हूँ कि आप भी फुल्ली कंप्लीट कॉन्शियसनेस में आएँ, सम्यक विजडम में आएँ, और आप उस कंप्लीट विजडम को समझें जो रियल कॉन्शियसनेस है, ना कि इल्यूज़न में फंसें, और जाने अपने आप की इम्पोर्टेंस को, अपनी रियल वर्थ को।